प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी पर दिया बल। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करते हुए कहा, सभी सेक्टर्स को मिलेगी ऊर्जा। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तक मोदी एक्ट 20 पुस्तक का किया विमोचन। भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। हजारीबाग बस दुर्घटना के घायलों का इलाज जारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने हादसे पर जताया दुख। और रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से मटका खेलने वाले 18 लोग गिरफ्तार। देवघर में 4 गांजा तस्कर पकड़ाए। कोडरमा में अवैध महुआ शराब के खिलाफ अभियान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विकास भवन में देश के विकास को तीव्र गति प्रदान करने वाली नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी का शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गतिशील नेशनल मास्टर प्लान। हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चीता छोड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चीता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश ने लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उस समय उठाया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ किया। पीएम द्वारा लॉन्च ये नीति आर्थिक विकास के सफर को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने इस नीति को विकसित भारत के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम करार दिया। लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे। उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। गौरतलब है कि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में देश में लॉजिस्टिक्स की ज्यादा लागत को देखते हुए एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की जरूरत महसूस की गई। इस नीति का बुनियादी लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है ताकि घरेलू और निर्यात दोनों ही बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार सुनिश्चित किया जा सके। 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने लॉजिस्टिक्स से जुड़े आधारभूत ढांचे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि इन कदमों से आर्थिक प्रगति का सफर तेज हुआ है। इस अवसर पर 2 प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किए गए जिनसे लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सुगमता आएगी। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसमें देश में लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो रही प्रगति को दिखाया गया।
गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार व्यापार में सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा द्वारा नई दिल्ली में क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से इंडिया गेट तक आयोजित इस दौड़ में हजारों लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। स्टेडियम से दौड़ शुरू की गई है और ये दौड़ इंडिया गेट तक जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है, सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, उसमें आयोजनों की एक कड़ी में इस तरह का आयोजन किया गया है। ये दृश्य आप देख सकते हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से। इधर सेवा पखवाड़ा के पहले दिन देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान रिकॉर्ड 1 लाख से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर यह देश की तरफ से अमूल्य भेंट है। मुझे बताते हुए हर्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, जो कि एक दिन में बनाया गया एक नया विश्व कीर्तिमान है। अपने प्रिय प्रधान सेवक को देश की तरफ से ये अमूल्य भेंट है। सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा की गिरिडीह इकाई द्वारा झंडा मैदान के समीप विवाह भवन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा पर कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसका आगाज रक्तदान शिविर से हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर कराया गया है। पिछली बार हमने रिकॉर्ड दिया था, रक्त संग्रह करने का हम लोगों ने काम किया था, जिसमें लगभग 150 यूनिट पिछले बार हुआ था। इस बार उस संख्या को बढ़ाते हुए लगभग 200 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और अभी तक जहाँ तक जानकारी है लगभग 90 यूनिट रक्त लोगों ने दिया है। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने भी कहा कि गिरिडीह में 2 अक्टूबर तक विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर रखा गया। इसमें तमाम शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए और भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य लोग, सब लोगों ने अपना रक्तदान कर रहे हैं। लोग रक्तदान श्रेणी के तहत में अपना सूचीबद्ध कराकर रख रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले रक्तदान लोग कर रहे हैं। जितने लोग रक्तदान कर रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका स्वागत करते हैं। सेवा पखवाड़ा पर राज्य के अन्य जिलों में भी कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,664 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,555 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 47,922 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। रांची में इस दौरान कोरोना के 3 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 23 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान भी तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 16 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए आज सुबह लंदन पहुंची। सोमवार को ब्रिटेन के स्थानीय समय के अनुसार सवेरे 11 बजे किया जाएगा। अंतिम संस्कार 753 वर्ष पुराने चर्च वेस्टमिंस्टर एबे में होगा। इस चर्च में पारंपरिक रूप से शाही लोगों की शादी और अंतिम संस्कार किया जाता है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा पारित 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति और आरक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के इस फैसले में स्पष्टता नहीं दिखती है। राज्य सरकार ने नीति के माध्यम से बनाया है। मैं इसके बारे में दो बात करूँ। एक कि वैधानिक दृष्टि से इस सरकार ने किस तरीके से काम किया कि 1932 के मामले में उन्होंने एक नीति बनाई है, इसमें अस्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन के मामले में कहा है, इसके बारे में वो किस तरीके से होमवर्क किया है, ये भी बातें सामने नहीं है। आनंद फानंद में किया है, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किया है, दूरगामी दृष्टिकोण है, ये अभी कोई स्पष्टता नहीं है। जहां राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा के कई शीर्ष नेता मौजूद थे। पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश में पर्यटन विकास पर चर्चा करने के लिए आज से हिमाचल प्रदेश में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राज्यों के पर्यटन मंत्री भी हिस्सा लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्री राज्यपालों और प्रशासकों के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और पर्यटन और आतिथ्य संघों के प्रमुख शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें पर्यटन अवसंरचना का विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धरोहर पर्यटन, हिमालयी राज्यों में पर्यटन और प्रचार प्रसार में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका, भारतीय आतिथ्य क्षेत्र में होम स्टे का उभरता महत्व, आयुर्वेद, वेलनेस और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। सम्मेलन के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ साथ वन्य जीव पर्यटन, उत्तरदायी पर्यटन, G20 के पर्यटन संबंधी पहलुओं जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा सन्स के संयुक्त तत्वाधान में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए आज से विशेष पहल हुई है। इसके तहत खूंटी और सरायकेला खरसावां में भर्ती के लिए इंटरव्यू का आज से आयोजन हो रहा है। 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं इस इंटरव्यू में शामिल हो सकती हैं। हजारीबाग में कल एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। सांसद जयंत सिन्हा और जिले के उपायुक्त नैन्सी सहाय ने अस्पताल में इलाजरत लोगों से मुलाकात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त किया है। गिरिडीह से एक बस आ रही थी जिसमें करीबन 52 सवारी थे और सभी गिरिडीह से रांची जा रहे थे और तभी टाटीझरिया के आसपास जो सिवा नदी है उसी के पुल पे एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो बस है वो खाई में नीचे जा गिर पड़ी और उसके बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करके सभी को अभी बाहर निकाल लिया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद सपना देखना जरूरी है, गिरना और गिरकर संभलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए पक्का इरादा और फिर पूरी लगन के साथ मेहनत, तब जाकर मिलती है मंजिल। मैं एंजल मेरीना तिर्की, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022। आप भी बदल सकते हैं देश की तस्वीर। अब आपकी बारी है, आपकी आवाज बने लोकतंत्र की पहचान। अगर आप 18 साल के हैं या होने वाले हैं तो अब साल में एक नहीं 4 अलग अलग तारीखों 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अहर्ता तिथि के अनुसार वर्ष में कभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाएं। अपना आधार नंबर वोटर लिस्ट से जुड़वाएं, ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप या nvsp.in पर आवेदन करें। एक सही फैसले से ही मिलती है जिंदगी को सही दिशा। इसलिए जागरूक बने, मतदाता बने, लोकतंत्र की मजबूती का हिस्सा बने।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से मटका खेलने वाले 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर देवघर में 4 गांजा तस्कर भी पकड़े गए हैं, जिनके पास से गांजा की बरामदगी हुई है। इधर कोडरमा में उत्पाद विभाग और पुलिस ने अवैध महुआ शराब के विरुद्ध अभियान चलाया। भोपाल में खेले जा रहे राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के बोकारो की खिलाड़ी आशा किरण बारला ने नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर बालिका वर्ग में हिट में एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये चैंपियनशिप कुवैत में आयोजित किया जाएगा। आशा किरण बारला को इस उपलब्धि के लिए उनके कोच और खेल प्रेमियों ने बधाइयां दी हैं। कृषि के क्षेत्र में रांची जिले का नकड़ी प्रखंड बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। खास बात यह है कि इस इलाके में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कृषि कार्य में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। जिला का नकड़ी प्रखंड कृषि के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ रहा है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं सब्जी के उत्पादन में अपनी पहचान बना रही हैं। इलाके की क्षेत्रमणि देवी ने 25 डिसमिल से खेती की शुरुआत की थी। आज उन्होंने इस दायरे को 3 एकड़ तक बढ़ाया है। अच्छी बात यह है कि क्षेत्रमणि देवी पूरी तरह से जैविक खेती करती हैं। पहले हम 25 डिसमिल से शुरू किए हैं करना, अभी हम 3 एकड़ में करते हैं। इसमें हम कोई ये खाद वाद नहीं देते हैं, हम अपने खाद तैयार करके करते हैं। शुरुआती दौर में क्षेत्रमणि देवी को कृषि में कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पति और घर के अन्य सदस्यों के सहयोग से वह कृषि कार्य में जुटी रहीं और आज एक सफल महिला किसान के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल रही हैं। उतने तरीके से शुरुआत में नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हम अच्छे से खेती कर पा रहे हैं। और पुरुष लोग जो हैं उन लोग बाहर का देखते हैं और खेती बाड़ी हम लोग देखते हैं। क्षेत्रमणि देवी के पति अपनी पत्नी के साथ खेतों में मेहनत तो करते ही हैं, बाजार से जुड़े कार्यों में भी वे भरपूर सहयोग करते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। टपक सिंचाई वाला जो साधन मिला तो उससे शुरुआत की और महिला लोग मेहनत कर रही है, उससे हम लोग का सहयोग रहता है। जैसे खाद बीज ला देना या तो माल जब तैयार हुआ तो बाजार में बेच देना। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को JSLPS का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सोसाइटी की ओर से महिलाओं को कई तरह के साधन तो मिलते ही हैं, इसके साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जाता रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। देवघर के सिकटिया में सर्वाधिक 50 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि यही हालात आगामी 23 सितंबर तक बने रहेंगे। आज और कल कुछ इलाकों में आंधी और वज्रपात के साथ वर्षापात का पूर्वानुमान है, जबकि 20 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सदर अस्पताल कोडरमा में आयोजित रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खुद भी रक्तदान कर नजीर पेश की। रक्तदान को जीवनदान बताते हुए उन्होंने सभी से रक्तदान करने की अपील की। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत चाईबासा क्षेत्र में सांसद गीता कोड़ा और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची से जामताड़ा जाने के दौरान रांची स्टेशन पर आम लोगों से मुलाकात की। लगातार दूसरी बार स्टेट चैंपियन बनने वाली कोडरमा जिला गदका की टीम ने कोडरमा में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने टीम के सदस्यों को जीत की बधाई दी, साथ ही भावी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह देखकर सुखद अनुभूति होती है कि कोडरमा की खेल प्रतिभाएं प्रांतीय राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट पहचान बना रही हैं। गुमला नगर परिषद में इंडियन स्वच्छता लीग के तहत विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गुमला टाउन हॉल में स्वच्छता की शपथ ली गई तथा जागरूकता रैली भी निकाली गई। एग्रो पार्क, रॉक गार्डन और शहर में स्वैच्छिक स्वच्छता श्रमदान किया गया। गढ़वा में थैलेसीमिया, पार्किंसंस, सिकल सेल, हीमोफीलिया, कुष्ठ और बौनापन से ग्रसित मरीजों के लिए आज समाहरणालय सभागार में दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं पेंशन से जोड़ने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह जिले में बिरनी थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट की 2 नाबालिग छात्राओं के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने युवा मोर्चा रांची ग्रामीण द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में जाकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। गुमला में टाना भगत समुदाय के लिए आयोजित 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला का समापन हुआ। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कृषि कार्यशाला में टाना भक्तों को अदरक की खेती और अन्य महत्वपूर्ण सब्जियों की खेती के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। गढ़वा में भूमि विवाद के कारण लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू करने के लिए संबंधित बीडीओ, अंचल अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण कर विवाद का निपटारा करते हुए कार्य शुरू करने की पहल हुई। रांची सांसद संजय सेठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा राज्य के 300 दिव्यांगजनों के बीच सहायक उपकरणों का वितरण किया। पीआईबी रांची और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनी में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। रांची प्रेस क्लब के तत्वाधान में होटवार खेलगांव में दूधिया रोशनी में आयोजित फर्स्ट मीडिया फुटबॉल कप का कल समापन हुआ, जिसमें टीम गंगा को पराजित कर टीम दामोदर विजेता बनी। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और मंत्री आलमगीर आलम समेत अन्य गण्यमान्य लोगों ने विजेताओं और खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्तनपान बेहद जरूरी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सही पोषण शिशु के स्वस्थ जीवन की नींव बनता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही नवजात शिशु को मां का दूध पिलाना बेहद जरूरी है। मां का पहला दूध कोलेस्ट्रम, इससे शिशु को कई लाभ होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शिशुओं के विकास के लिए बेहद आवश्यक होता है। ये शिशुओं के लिए एक संपूर्ण आहार है। डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद आने वाले दूध को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं और ये शिशुओं के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसे लिक्विड गोल या अमृत के बराबर माना जाता है। ये पोषक तत्व से भरपूर होता है, बच्चे को पीलिया कम करने का काम करता है। इससे शिशु की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी तथा भरपूर मात्रा में इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक तरह से कोलेस्ट्रम बच्चों के लिए प्रथम वैक्सीन के रूप में काम करता है। बच्चे को स्तनपान न करवाना मां और शिशु दोनों के लिए कई खतरे उत्पन्न कर सकता है। शिशु को स्तनपान न कराने से शिशु में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। शिशु में डायरिया, निमोनिया और अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ता है। वहीं ऐसे बच्चों को आगे आने वाले जीवन में कई बीमारियां होने की संभावना भी बनी रहती है। जो माएं बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है 6 महीने तक, बाद में उनके शिशुओं को निमोनिया, दस्त, एलर्जी जैसी बीमारियां काफी कम होती हैं। इनफैक्ट ये देखा गया है कि इन बच्चों को बाद में टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, रक्तचाप, हृदय रोगी परेशानियां और बचपन में होने वाले ल्यूकीमिया जैसे जोखिम का भी खतरा
कम होता है। माँ का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है और स्तनपान करवाने से माँ के लिए भी कई लाभ हैं। इसलिए शिशु को स्तनपान करवाना चाहिए। नवजात शिशु एवं बच्चे को पर्याप्त सुरक्षा, स्नेह और पोषण की आवश्यकता होती है। स्तनपान उन सभी को पूरा करता है। माँ का दूध बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। झारखंड में कई ऐसे वैद्यराज हैं जो यहाँ के जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों से कई असाध्य रोगों का इलाज सदियों से करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक वैद्यराज है रांची जिले के लापुंग कतिंग केला के बंधन खेरवार, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता के जोड़ों के दर्द को ठीक कर सुर्खियों में आए हैं। बंधन खेरवार के यहाँ दूर दूर से लोग इलाज के लिए आते हैं। महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और उनके माता पिता का भी इलाज ये कर रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। आज भी धोनी का पिताजी तो आए हुए थे, बोले कि माताजी क्यों नहीं है बाबा, तो बोले कि उनका ठीक हो गया, हमारा थोड़ा सा बचा, ऐसे बोले और फिर दवा। बंधन खेरवार कहते हैं कि लोगों का खानपान और उनके लाइफस्टाइल बदलने से शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वे कहते हैं कि उनके यहाँ जोड़ों में दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग आते हैं। किंतु यहाँ वो सब बीमारी भी आ रहा है, हड्डी जोड़ आ रहा है, विभिन्न तरह का रोग आ रहे हैं, किंतु जोड़ में दर्द वाला ज्यादा आ रहा है। इनके यहाँ इलाज के लिए दूर दूर से मरीज प्रतिदिन पहुँचते हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरी इलाज से थक हार कर वे वैद्यराज के द्वार पर इलाज कराने के लिए आए हैं। वो कमर में जो दर्द था ना, वो 24 घंटा दर्द था। मेडिसिन लेता था, वो भी काम नहीं करता था अच्छा से। फिर हमको पता चला यहाँ आने के लिए, तो यहाँ आए। उसके बाद यहाँ का खुराक लिए, दवा लिए, वो खाया तो अभी आराम हुआ। मोटरसाइकिल से गिरने से मेरा हड्डी L4 L5 जो था। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सामूहिक प्रयास से देश में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी पर दिया बल। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का शुभारंभ करते हुए कहा, सभी सेक्टर्स को इससे मिलेगी ऊर्जा। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में प्रधानमंत्री पर आधारित पुस्तक मोदी एट 20 का किया विमोचन। भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। हजारीबाग बस दुर्घटना के घायलों का इलाज जारी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने हादसे पर जताया दुख। और रांची के लोअर बसार थाना क्षेत्र से मटका खेलने वाले 18 लोग गिरफ्तार। देवघर में 4 गांजा तस्कर पकड़ाए। कोडरवा में अवैध महुआ शराब के खिलाफ अभियान।